Hello, students. Welcome to my YouTube channel. हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे दैट इज मैटर के बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो उसमें हम अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैटर थे उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। सो हेडिंग लिखते हैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर को हम क्लासिफाई कर on the basis of physical and chemical properties। तो मैटर वैसे भी 5 प्रकार का होता है। वैसे तो 3 टाइप का होता है बट दो एडिशनली अभी ऐड किए हैं कुछ ईयर्स अगो। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन गैसियस, फोर्थ वन सॉलिड लिक्विड गैसियस प्लाज्मा, एंड फिफ्थ वन इज Bose-Einstein condensate। ठीक है, जनरली 3 ही स्टेट्स होते हैं मैटर, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैसियस। आपको बोर्ड्स में इतना ही पूछा जाएगा। हो सकता है किसी और में या किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा और Bose-Einstein कंडेंसेट कब और कैसे फॉर्म होता है, तो उसके बारे में हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में थोड़ा सा जान लेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा एंड Bose-Einstein कंडेंसेट। मैंने भी हम लोगों की टॉपिक्स पे बात करनी है सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मेटल का वो सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है उसको सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसका जो वॉल्यूम है और शेप है वो दोनों फिक्स्ड होते हैं। डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स काफी क्लोजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, इनकी जो डिफ्यूज होने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है? जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में आप इसको ऐड करते हो उसी कंटेनर के साथ उसका शेप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी लिक्विड को फिल किया इस तरह के कंटेनर में, तो उसका शेप वैसा होगा। बीकर में फिल किया तो वैसा हो जाएगा, पेस्ट्री में फिल करोगे तो वैसा हो जाएगा। जिस कंटेनर पे आप डालोगे वैसा उसका शेप हो जाएगा। गैसेस की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होती है। ये काफी फास्टली मूव करते हैं। डिफ्यूज होने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा इनकी जो वॉल्यूम है वो ना तो फिक्स्ड होती है ना ही इनका शेप फिक्स्ड होता है। ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स। तो हम सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में इनको थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। तो एक डायग्राम है जो आप लगाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना रखी है, देखिए उसे। मैंने इस वजह से कहा कि ताकि ज़्यादा टाइम दिमाग में ना हो। ठीक है, फर्स्ट वन दिया है शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड के केस में जो शेप एंड वॉल्यूम है ये फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड के केस में जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती। गैसेस में ना ही तो वॉल्यूम फिक्स है, ना इधर वॉल्यूम और ना ही शेप फिक्स्ड है। ना इधर वॉल्यूम नॉर शेप फिक्स्ड। ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। क्या होगा? गैसेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए जो सॉलिड है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं ऑफ देयर इन पोजीशन। कहने का मतलब क्या है?
जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, इसको मैं बीट करता हूँ, तो बीट करने का क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स है ना तो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। तो ये है कि मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन के अबाउट भी से अप और डाउन मोशन कर सकते, अप और डाउन, अप और डाउन। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो फिक्स्ड होता है मीन पोजीशन के अबाउट। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें होगा फिक्स्ड मूवमेंट, फिक्स्ड वाइब्रेशनल मूवमेंट। मीन पोजीशन के अबाउट फिक्स्ड वाइब्रेशनल मूवमेंट। ठीक है, लिक्विड्स का अगर बात करें पार्टिकल्स, तो ये फ्री सॉलिड्स के कंपेयर में फ्रीली मूव कर सकता है, बट गैसेस के कंपेयर में फ्रीली मूव नहीं कर सकता। सो ये इंटरमीडिएट मूवमेंट शो करता है। और जो गैसियस पार्टिकल्स है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये फ्रीली मूवमेंट शो करता है। आई होप नंबर ऑफ फ्री सरफेस, देखिए जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स की जितनी भी सरफेसेस है वो सबके सब नए से रिएक्टिव होते हैं। इस वजह से सॉलिड्स के पास में लिमिट नहीं है किसकी, फ्री सरफेसेस की। सो इसके पास लिमिटलेस फ्री सरफेसेस होती है, लिमिटलेस। अच्छा, लिक्विड के पास केवल एक सिंगल फ्री सरफेस होती है, सिंगल फ्री सरफेस। और गैसेस के पास नो फ्री सरफेस, कोई फ्री सरफेस नहीं है। गैसेस के पास कोई फ्री सरफेस नहीं होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली हेल्ड करते हैं, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा इसमें सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड में जो होगा और लेस देन सॉलिड होगा बट मोर देन गैसियस होगा, लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसियस। गैस के कंपेयर में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड के कंपेयर में कम होगा। किसमें, लिक्विड्स में। गैसेस की बात करो तो गैसेस में मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिनिमम। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक बात बताओ, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स है, वो कम हुआ है ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर टाइटली हेल्ड कर रखा है तो स्पेस कम होगा, और अगर वीकली हेल्ड कर रखा है तो स्पेस ज्यादा होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, जिसको हम कह सकते हैं वॉइड्स, वॉइड्स मतलब स्पेस, तो ये मिनिमम होता है इसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। और गैसेस में मोर देन सॉलिड्स होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, बट लेस देन गैसेस। और अगर मैं बात करूं गैसेस तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके तो पार्टिकल्स एकदम फ्री होते हैं, एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस गैसेस के केस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा। तो 5 सेकंड वेट करते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिखिए, ये बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, आपको लिख के आना है। 5 होगा इसका, नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिखिएगा होगा। नेक्स्ट देखिए रिजिडिटी। अगर मैं बात करूँ रिजिडिटी, तो दो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मैटर की, एक होता है रिजिडिटी, जो कितना रिजिड है, दूसरा होता है फ्लूइडिटी, कि उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। किसी सब्सटेंस में फ्लो करने की टेंडेंसी कम है तो वो रिजिड है, और किसी में ज्यादा है तो वो फ्लूइड है।
जैसे लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लोट्स होते हैं, इनमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, सॉलिड्स में फ्लो करने की टेंडेंसी मिनिमम होती है। तो बेसिकली सॉलिड्स में क्या होगा, मैक्सिमम। इसमें मोर देन गैसेस, गैस से ज़्यादा होगा बट सॉलिड से कम होगा, मोर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होगा। अच्छा, रिजिडिटी गैसेस में क्या होगा, गैसेस में नो रिजिडिटी, कोई रिजिडिटी नहीं होती गैसेस, गैसेस कैन इजीली फ्लो, गैसेस कैन इजीली मूव, इनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी पर ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की सबसे कम होती है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल के या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से होने वाली एनर्जी। तो एक बात बताइए, जो गैसेस है इन पार्टिकल्स का मोशन फास्ट होता है या सॉलिड्स में, आपको वो सारी गैसेस में, तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसी गैसेस की। तो सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मिनिमम होती है, लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी मोर होती है देन सॉलिड्स, सॉलिड के कंपेयर में, बट लिक्विड के कंपेयर में बेस होती है, बट लेस देन गैसेस। काइनेटिक एनर्जी गैसेस में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, क्लियर। उसके बाद देखेंगे टेंशन। देखिए जो सॉलिड्स है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत कम वॉल्यूम में ही बहुत ज्यादा मास ऑक्यूपाई हो जाता है। डेंसिटी क्या होता है, इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मेरा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो कम होती है बट गैसेस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी मिनिमम होती है गैसेस। कंप्रेस, अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करना चाहोगे तो बहुत कम कंप्रेस होगा वो, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ही बहुत कम है, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, वेरी लेस, बहुत कम होती है, इसमें ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स, मोर देन सॉलिड्स। और गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। इफेक्ट ऑफ हीट एक्सपांशन, देखिए होता क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस, तो उसको एनर्जी मिलती हो, तो एनर्जी मिलने की वजह से वो अपने आप को एक्सपांड फैलना चाहता है। तो चीज होता क्या है, जो सॉलिड्स, सॉलिड्स में इनको एनर्जी प्रोवाइड करने पर एक्सपांशन सबसे कम होता है, और गैसेस को जैसे आप थोड़ी सी एनर्जी दो कि बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया, जैसे आपने गुब्बारे को देखा, थोड़ी सी उसमें फूक बनवाते हो, हवा भरते हो तो फूल जाता है, क्योंकि उसके एक्सपांड करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सॉलिड्स में एक्सपांशन की टेंडेंसी जो है, इफेक्ट ऑफ हीट मिनिमम होता है, लिक्विड्स में सॉलिड से तो ज्यादा होगा बट गैसेस से कम होगा, और मैक्सिमम एक्सपांशन किसमें होगा, गैसेस में। लास्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, मान लीजिए दो डिफरेंट दो स्टेट्स ऑफ, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मैटर है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, उनका एक दूसरे में एंटर मिक्स होने की जो टेंडेंसी है उसको कहा जाता है डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेंट लगाया, तो वो सेंट के जो पार्टिकल्स है वो एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएंगे फटाफट से, और आपको दूर तक उसकी खुशबू सुनाई मिलेंगी। तो ये प्रोसेस है कि मैटर के
जो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस उनका इंटरमिक्स होने की जो टेंडेंसी है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन मिनिमम होता है, लिक्विड्स के केस में सॉलिड से ज्यादा होता है, और गैसेस के केस में डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंशिएट किया है। आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम डिफ्यूजन। ओके, थैंक यू सो मच।